हेलो साथियों, नमस्कार। साथियों, आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर डीजल मैकेनिक। आप सभी साथियों को पता ही है मेरे भाई, इसके पहले हमने आपको जो है पिछले वर्ष का एक पेपर कंप्लीट करा भी दिया है। वह पेपर जो था आपका 5 सितंबर 2024 का था, है ना। तो जो भी साथी ऐसे हों जो पिछली क्लास को न देख पाए हों, तो आप जो है प्रीवियस ईयर का पेपर मेरे भाई जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोगों के सीबीटी परीक्षा में यही से जो है प्रश्न ज्यादातर बनते हैं। ठीक है, तो जिस पेपर पे हम बात करने वाले हैं मेरे भाई, ये पेपर जो है आपका 31 अगस्त 2024 के डेट में जो है पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे भाई, मैं आपको यहाँ पर सीधे तौर पे जो स्टूडेंट के द्वारा यहाँ पर आंसर शीट भेजा गया है मेरे भाई, उसी पर हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं। अब इसका जो है पीडीएफ बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और आप लोगों को भी पता है कि परीक्षा का डेट स्टूडेंट का जो है लगा हुआ है। ठीक है, तो आइए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा मेरे भाई, कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न आपका क्या कर रखा है मेरे भाई। पहला प्रश्न आपका कह रखा है कि मैट्रिक सिस्टम में वर्नियर कैलिपर की सबसे कम गिनती क्या है। सबसे कम हम काउंटिंग क्या कर सकते हैं, ये जो है आपसे सबसे कम आपका 0.0 mm तक कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर से। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, कौन सा पार्ट कार्बन ब्रश को स्टार्टिंग मोटर से जोड़ता है। कौन सा पार्ट कार्बन ब्रश को स्टार्टिंग मोटर से जो है जोड़ता है। ये जो प्रश्न है मेरे भाई, ये जो प्रश्न मैंने आपको 5 सितंबर 2024 का पेपर हल कराया, उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया है। तो आपका क्या हो जाएगा, कम्यूटेटर। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कर रखा है कि जब इनलेट वाल्व टीडीसी से पहले खुल जाता है तो उसे किस शब्द से संदर्भित करते हैं। किस शब्द से हम उसे संदर्भित करते हैं, तो उसको हम लीड से जो है जानते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बनेगा। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न कर रहा है, रासायनिक खतरा कौन सा है। ये देखिए पेपर आपको मैं बता दूं मेरे भाई, आप यहाँ पर देख सकते हो जो 5 सितंबर के पेपर में पूछा गया था, वही यहाँ पर देख सकते हो 31 अगस्त के डेट में भी वही पेपर पूछा गया। रासायनिक खतरा कौन सा होता है, तो आपका रासायनिक खतरा आपका विस्फोट माना जाता है। तो आंसर आपका डी बनेगा। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, चित्र में दिखाए गए प्लेयर्स का नाम बताइए। जो चित्र में यहाँ पर प्लेयर्स आपको दिखाया गया है, इसका जो है सीधे तौर पे आपसे नाम पूछ रखा है। तो अगर हम इस प्लेयर की बात करें तो ये आपका क्या होता है, साइड कटिंग प्लेयर्स होता है। ठीक है, तो आंसर आपका डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न मेरे भाई आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि अल्टरनेटर में रेगुलेटर का क्या कार्य होता है। अल्टरनेटर में रेगुलेटर का जो है कार्य जो होता है आपका, अल्टरनेटर आउटपुट वोल्टेज को क्या करता है, ये सीमित करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि इंजन का कौन सा भाग ऑयल पंप चलाता है। इंजन का कौन सा भाग ऑयल पंप को चलाता है, तो कौन चलाता है, कैम शाफ्ट जो है चलाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। देखिए मेरे भाई, मैं यहाँ पर प्रश्नों को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये जो है आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर का सीधे तौर पे आपको यहाँ पर पेपर दिखा रहा हूँ। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगर आप 2 से 3 4 सेट पेपर देख के भी चले जाओगे मेरे भाई, तो भी आपका परीक्षा में काम हो जाएगा। यहाँ पर कर रखा है कि एक्चुएटर को नियंत्रित करने वाली यूनिट का नाम क्या है, तो ये जो है आपका क्या होता है, ईसीएम होता है। तो आंसर आपका बी बनेगा। देखिए ये प्रश्न आपके फीटर के ट्रेड में भी पूछा गया प्रश्न है, और यहाँ पर जो है आपके सीधे तौर पे डीजल मैकेनिक में भी प्रश्न पूछा गया है। चित्र में दिखाए गए यक्ष से चिन्हित भाग का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। चित्र में दिखाए गए यक्ष से चिन्हित भाग का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। अगर हम नाम की बात करें तो ये कौन सा हैमर है, तो ये जो आपका ऊपर वाला भाग का नाम जो है पूछ रखा है। अगर हम भाग की बात करेंगे तो ये आपका क्या है, पिन के नाम से इसको हम जानते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या,
डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि थर्मोसाइफन प्रणाली में पानी का संचालन कैसे प्राप्त किया जाता है। ये प्रश्न मेरे भाई आप लोगों को हमने अगले पेपर में करा भी चुका हूं। ये जो है आपका क्या हो जाएगा, गर्म और ठंडा घनत्व से। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या पूछ रखा है, कर रखा है कि अल्टरनेटर में एसी को डीसी में बदलने के लिए किस प्रकार के कंपोनेंट का उपयोग किया जाता है। अल्टरनेटर में एसी को डीसी में बदलने के लिए किस प्रकार के कंपोनेंट का उपयोग किया जाता है, तो इसमें हम किसका उपयोग करते हैं, सिलिकॉन डायोड का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है मेरे भाई, अगला प्रश्न पूछ रखा था कि ईंधन की खपत अधिक बिजली और निकास उत्सर्जन को कम करने के लिए किस प्रकार की ईंधन प्रणाली सबसे उपयुक्त है। ईंधन की कम खपत, अधिक बिजली और निकास उत्सर्जन को कम करने के लिए किस प्रकार की ईंधन प्रणाली सबसे उपयुक्त है। तो आपका जो है CRDI प्रणाली जो होता है सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि हवा में उड़ने वाली धूल का मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। मेरे भाई आप यहाँ पर सीधे तौर पे देख सकते हो, इसके पहले जो मैंने आप लोगों को पेपर हल कराया था, और मैं आप लोगों से बार बार बोलता हूँ मेरे भाई कि अगर आप जो है पिछले वर्ष का पेपर देख के भी चले जाओगे तो भी आपका काम हो जाएगा। आपको मैं बता दूं, इसके पहले मैं 5 सितंबर 2024 का जो है पेपर आपको हल कराया था, और आप देख रहे हैं कि 31 अगस्त वाला जो पेपर था वही पेपर ज्यादातर आपका 5 सितंबर 2024 वाले डेट में पूछा गया है ना। तो यहाँ पर कर रखा है कि हवा में उड़ने वाले धूल का मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। मौत हो जाती है, गले में जो है तकलीफ होता है। क्या होता है, गले में तकलीफ होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि चित्र में दर्शाए गए धातु काटने की विधि क्या है। चित्र में दर्शाए गए धातु को काटने की जो विधि यहाँ पर बताई गई है वह कौन सी विधि है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे भाई, घर्षण के द्वारा जो है, या हम कह सकते हैं जो ग्राइंडर व्हील होता है उसके द्वारा जो है हम काटने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। तो आंसर आपके यहाँ पर डी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि हैंड टैप बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। हैंड टैप बनाने के लिए किस मटेरियल का हम उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर हाई स्पीड स्टील का जो है उपयोग किया जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि चित्र में दिखाए गए यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। चित्र में दिखाए गए यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। अगर इसके नाम की अगर हम बात करें तो आपका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पर कंप्रेसर के नाम से जो है यह जाना जाता है। किसके नाम से, कंप्रेसर के नाम से। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है, और ये भी प्रश्न मेरे भाई मैंने आपको अगले जो पेपर मैंने आपको हल कराया उसमें करा भी चुका हूं। आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे भाई कितने प्रश्न को जो है एनसीईआरटी बोर्ड यहाँ पर सीधे तौर पे रिपीट करके रखा है। कर रखा है कि एटम के केंद्रीय भाग का जो है आपसे नाम पूछ रखा है कि जो है एटम जो है इसका केंद्रीय भाग क्या है, उसका नाम क्या होता है, आपका नाभिक होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है कि चित्र में दिखाए गए मफलर का जो है नाम क्या है। ये जो चित्र में दिखाया गया मफलर है ये जो है आपका क्या है, स्ट्रेट थ्रो मफलर के नाम से जाना जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बनेगा। देखिए अगला प्रश्न, ये भी प्रश्न मैंने आपको मेरे भाई हल करा चुका हूं। कर रखा है कि चित्र में दिखाया गया यक्ष से चिन्हित भाग का नाम, ये जो है आपका क्या होता है, फ्रेम होता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। ठीक, देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि कौन सा हिस्सा बाहरी माइक्रोमीटर में मापने वाले चेहरों पर समान दबाव जो है सुनिश्चित करता है। कौन सा हिस्सा बाहरी माइक्रोमीटर में मापने वाले चेहरों पर समान दबाव को सुनिश्चित करता है। नोक करता है, बैरल करता है, या शाफ्ट फ्लो करता है। कौन करता है, शाफ्ट फ्लो करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बनेगा।
देखिए अगला प्रश्न क्या कर रखा है मेरे भाई, अगले प्रश्न को करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा मेरे भाई, देखिए आप लोग काफी सपोर्ट भी करते हो चैनल को, है ना। तो जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। बाकी अगर इसका पीडीएफ चाहिए आपको, जो मैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर का पेपर करा रहा हूँ मेरे भाई, ये जो है आपको पेपर टेलीग्राम चैनल पे जो है मिल जाएगा। और मैं आप लोगों से बार बार बोलता हूं मेरे भाई, आप लोग टेलीग्राम जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो यहां पर देखिए क्या कर रखा है, किस इंजन की ईंधन क्षमता सबसे अधिक है, किस इंजन की ईंधन क्षमता जो है सबसे अधिक मानी जाती है, तो आपके रेडियल जो इंजन होता है इसकी क्षमता जो है सबसे अधिक मानी जाती है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। ठीक, देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है मेरे भाई, अगला प्रश्न कह रखा है कि स्टार्टिंग सिस्टम में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने में कौन सी बॉन्डिंग जो है मदद करती है। स्टार्टिंग सिस्टम में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने में कौन सी बॉन्डिंग जो है मदद करती है, तो इसमें जो है आपका जो फील्ड बॉन्डिंग होती है ये काफी मदद करती है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि जो सर्किट के हीटिंग प्रभाव को सीमित करता है उसे हम क्या कहते हैं। जो सर्किट के हीटिंग प्रभाव को, या हम एक तरीके से कह सकते हैं कि ये सुरक्षा प्रदान करता है, तो आपका क्या होता है, फ्यूज होता है। तो आंसर आपका यहां पर सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है मेरे भाई, अगला प्रश्न कर रखा है कि कौन सा उपकरण मैकेनिकल एनर्जी को न्यूमेटिक एनर्जी में परिवर्तित करता है। कौन सा उपकरण जो है मैकेनिकल एनर्जी को न्यूमेटिक एनर्जी में जो है परिवर्तित करता है, तो कौन करता है, कंप्रेसर करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि कौन सा ऑटोमेटिव इंजन हाइड्रोलिक सिस्टम के माध्यम से क्रैंक किया जाता है, क्रैंक किया जाता है, तो ये जो है आपका मरीन के द्वारा जो है किया जाता है। आंसर आपका यहाँ पर डी बनेगा। देखिए अगला प्रश्न, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, सभी ट्रेड के लिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि जो आपके चित्र वाले प्रश्न हैं ये आपके परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि सीधे के सीधे वही प्रश्न जो है बार बार एनसीईआरटी बोर्ड जो है रिपीट कर रही। यहाँ पर देखिए कर रखा कि चित्र में दिखाए गए यक्ष से चिन्हित भाग का जो है आपसे नाम पूछ रखा है, किसका जो है नाम क्या है, ये जो है आप बता दीजिए। अगर इसके नाम की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है क्या होता है, आपका वाल्व डोर कवर होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बनेगा। देखिए यहाँ पर आप लोग कुछ स्टूडेंट कमेंट भी किए थे कि सर अब देखिए यहाँ पर मेरे भाई एक्सप्लेन करने के लिए टाइम नहीं है, ये मैं आपको प्रीवियस ईयर का पेपर हल करा रहा हूँ। बाकी जो आपका नियमित पैटर्न पे आधारित क्लास है मेरे भाई, वहां पर जो है आपको पूरा मैं हल करा के बताऊंगा। यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इंजन सिस्टम को नियंत्रित करता है। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इंजन सिस्टम को जो है नियंत्रित करता है, तो कौन करता है, ईसीएम करता है। कौन, ईसीएम। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि हवाई जहाज में किस प्रकार के इंजन का उपयोग किया जाता है। हवाई जहाज में किस प्रकार के इंजन का जो है हम उपयोग करते हैं, तो इसमें कौन से इंजन का उपयोग करते हैं, रेडियल इंजन का जो है उपयोग करते हैं। बहुत ही पावरफुल इंजन माना जाता है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कर रखा है कि एक भारी पृथ्वी के चलने वाले इंजन को शुरू करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। एक भारी पृथ्वी के चलने वाले इंजन की शुरू करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसमें हम जो है गैसोलीन इंजन क्रैकिंग का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका सी बनेगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि चित्र में दिखाए गए बेयरिंग का जो है आपसे नाम पूछ रखा है कि ये जो है कौन सा बेयरिंग है। अगर हम इस बेयरिंग की बात करें तो ये जो है आपका कौन सा बेयरिंग है, टपर रोलर बेयरिंग के नाम से जाना जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बनेगा। देखिए आपका अगला प्रश्न मेरे भाई यहाँ पर क्या कर रखा है कि बाहरी माइक्रोमीटर एनुअल में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। बाहरी माइक्रोमीटर एनुअल में जो है किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो इसमें जो है कार्बाइड का जो है उपयोग किया जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा।
देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि इंजन कूलिंग सिस्टम में पंखे का उद्देश्य क्या है। इंजन कूलिंग सिस्टम में पंखे का जो मेन उद्देश्य होता है ये जो है आपसे पूछ रखा है। ये जो है रेडिएटर फिन्स के माध्यम से हवा खींचे और गर्म पानी को जो है ये क्या करता है, ठंडा कर देता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, और ये प्रश्न मेरे भाई स्क्रू से रिलेटेड जो है प्रश्न पूछ रखा है कि चित्र में दिखाया गया स्क्रू का नाम क्या है। ये जो आपको स्क्रू यहाँ पर दिखाया गया है इसका जो है सीधे तौर पे नाम पूछ रखा है, और ये प्रश्न मैंने आपको जो है फीटन में भी हल करा चुका हूँ। ये जो है आपका क्या है, हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू के नाम से जाना जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बनेगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है मेरे भाई, कर रखा है कि मल्टेस्ट का उद्देश्य क्या होता है। मल्टेस्ट का जो है उद्देश्य क्या होता है, ये जो है स्ट्राइक इन सॉफ्ट मेटल होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बनेगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि यदि कंडक्टर चलता है और मैग्नेटिक फील्ड को काट देता है तो कौन सा ईएमएफ जो है उत्पन्न होगा। तो इसमें जो है आपका गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ जो है आपका उत्पन्न होगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि फ्लाई व्हील को हटाने की विधि में पहला कदम क्या है। फ्लाई व्हील को हटाने की विधि में पहला कदम क्या होता है, एक आपका क्या, लॉक प्लेट तार को अनलॉक करना होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि इंजन में फ्लाई व्हील कहाँ फिट किया जाता है। जो इंजन होता है आपका उसमें जो है फ्लाई व्हील कहाँ फिट करते हैं, तो क्रैंक शाफ्ट में ही हम क्या करते हैं, फ्लाई व्हील को फिट करते हैं। तो आंसर आपका डी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि निकास उत्सर्जन प्रणाली में डीपीएफ का पूर्ण रूप क्या है। डीपीएफ का जो है पूर्ण रूप क्या है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। ठीक, तो ये रहा साथियों, ये हमने जो अभी आपको 38 प्रश्न हल कराया मेरे भाई, ये आपके जो है ट्रेड थ्योरी है ना। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था मेरे भाई कि एनसीईआरटी बोर्ड ने थोड़ा सा आपके सिलेबस के स्ट्रक्चर में जो है बदलाव किया है। पहले ट्रेड थ्योरी के जो है आपके 38 प्रश्न होते थे, और आपके जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है उसका 6 प्रश्न अलग आता था, और वर्कशॉप कैलकुलेशन का 6 प्रश्न आपको अलग जो है आपके एडमिट कार्ड में ही शो करता था। लेकिन अब जो है सीधे तौर पे आपके एडमिट कार्ड में ट्रेड थ्योरी में ही शामिल कर दिया गया। तो यहाँ पर देखिए हम वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की बात करते हैं। इसमें जो है टोटल आपके 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 प्रश्न आपके मैथ के होंगे, 3 प्रश्न आपके जो है साइंस के होंगे। तो यहाँ पर कह रखा है कि कौन सा बहुत अच्छा कंडक्टर माना जाता है, तो कास्ट आयरन, स्टील, रॉट आयरन। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तांबा हो जाएगा। अगर यहीं पर चांदी होता तो चांदी हो जाता, तांबा ना होता। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी हो जाता। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न कर रखा है कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्या है। पानी की जो है आपका विशिष्ट ऊष्मा जो होता है 1 होता है। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रखा है, कर रखा है कि एक आयत का परिमाप क्या होगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। तो इस प्रश्न को मैंने आपको ऑलरेडी करा भी चुका हूं, जो पहला सेट मैंने आपको पेपर हल कराया था मेरे भाई। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि मशीनरी भागों की ढलाई बनाने के लिए किस धातु का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। किस धातु का जो है व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, तो इसमें जो है हम किसका उपयोग करते हैं, धूसर ढलवा लोहे का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बनेगा। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है, कर रखा है कि फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए कौन सा उदाहरण माना जाता है। तो ये भी मैंने आपको हल करा चुका हूं मेरे भाई, जो आपका पहला सेट का पेपर मैंने आपको हल कराया। आप यहाँ पर देख सकते हो सीधे तौर पर प्रश्नों को बार बार रिपीट किया गया है। किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन क्या होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग से भी जो है आपके 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। 6 प्रश्न आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग से होंगे और 6 ही प्रश्न आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन से पूछा जाता है। तो आइए इंजीनियरिंग ड्राइंग को भी देख लेते हैं कि 6 प्रश्न जो है क्या पूछे गए थे। तो यहाँ पर देखिए कह रखा है कि सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को जो है पहचानने की बात की गई है कि ये किसका जो है सिंबल है और ये क्या दर्शा रहा है। अगर इसको आप देखेंगे तो ये जो है ठोस को जो है दर्शा रहा है, किसको, ठोस को। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा।
देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम की पहचान करें। ये तो मेरे भाई आप लोग बचपन से ही इसका जो है प्रयोग करते चले आ रहे हैं, है ना। ये आपका क्या होता है, प्रोटेक्टर होता है, जिसको आप जो है हिंदी में चांदा बोलते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। देखिए जो आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग के प्रश्न होंगे 6 के 6 प्रश्न जो है सीधे आपसे चित्र को देकर ही आपसे प्रश्न पूछेगा। कह रखा है कि सेट स्क्वायर का जो है नाम खोजे। यहाँ पर जो सेट स्क्वायर, ये जो है 45 अंश वाला जो है आपका सेट स्क्वायर है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। यहाँ पर जो प्रतीक दिया है इसके प्रतीक को जो है आपको पहचानने की बात की गई है। तो ये जो है किसका है, इस्पात यानी कि स्टील का जो है प्रतीक है। तो आंसर आपका सी बनेगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि सही संरेखण सिस्टम आयाम की जो है पहचान करने की बात की गई है। सही संरेखण सिस्टम की आयाम की पहचान की बात की गई है। तो ये कौन सा सिस्टम यहाँ पर दर्शाया गया है, तो ये जो है आपका यहाँ पर अगर हम सही अनुक्रम की बात करें, सही संरेखण सिस्टम आयाम की पहचान आपका यहाँ पर क्या बनेगा, बी बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर कह रखा है कि IS मानक के अनुसार कौन सा सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर ए सही है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका अगर हम देखें तो ये जो है आपका सही नहीं है। ठीक है, इसको जो है पूरे एरिया में जो है यहाँ पर कवर होना चाहिए। आगे भी अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अगले ऑप्शन को देखते हैं तो यहाँ पर आप देखिए ये जो है पूर्ण रूप से कवर कर रहा है। ठीक, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। ठीक है, तो ये रहा साथियों आज की क्लास। ये दूसरा सेट हमने आपको प्रीवियस ईयर का पेपर हल कराया मेरे भाई डीजल मैकेनिक का, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, रोजगार ITI अवधेश के नाम से है। बाकी किसी भी प्रश्न को लेकर अगर कोई आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो। बाकी जो चैनल का व्हाट्सएप नंबर है मेरे भाई उस पर भी आप मैसेज कर सकते हो। तब तक के लिए साथियों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।